हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये मैं फर्स्ट लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत ही शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं और ये मैं लॉन्ग वीडियो डालने वाली हूँ। और इसमें मैं आपके साथ बहुत ही बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं न्यू मॉम हूँ। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। तो मेरा नाम अंकिता है और मेरे चैनल का नाम अंकिता झा शॉर्ट्स है। मैं इससे पहले भी एक और चैनल बना चुकी हूँ, तो आप लोग मुझे जानते होंगे। उस चैनल पे मुझे लगभग 500 सब्सक्राइबर है अभी, और ये चैनल मेरा अभी नया है। तो अगर आप लोग मुझे पसंद करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे जो है आपको बहुत से ऐसे जानकारी देने वाली हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं अपनी नॉर्मल डिलीवरी की जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने शेयर किया, और जो कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको ये बातें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ऐसी कुछ ऐसे टिप्स जो है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं अपनी प्रेगनेंसी की कुछ बातें आपको बता दूँ। तो मैं जब प्रेग्नेंट हुई ना, तो मेरी जो पीरियड डेट थी, मैं उससे पहले ही बीमार पड़ गई थी। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो डेट क्रॉस होता है उसके बाद वो लोग बीमार पड़ते, बट ऐसा नहीं था, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं जो डेट आने ही वाला था, कि 22 को मेरा डेट था, और मैं 18-19 को मैं बीमार पड़ गई, और वो भी बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई। तो मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि ना विंटर थी और ना ही मार्च का महीना था, नहीं फरवरी का महीना था। तो उस टाइम क्या हुआ कि मम्मी से बोले कि तुमको ना एलर्जी होगी, वो मौसम जब चेंज होता है ना तो हो जाता है थोड़ी सी। तो तो वैसा कुछ हो गया। तो मैंने बहुत सारी अदरक की काढ़ा, चाय जो भी होती है, वो सब मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मैं उस वक्त हस्बैंड के पास थी, सासू माँ के पास नहीं थी, तो मैं बहुत सारा पी। लेकिन कहते नहीं कि जिसको खुदा ने आने के लिए बोल दिया उसे कोई नहीं रोक सकता। तो फिर जब मेरा डेट क्रॉस हुआ तो मुझे पता चला कि अच्छा, इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। तो मैंने जो दवाई लिया था वो फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने दिखाया नहीं था। क्योंकि मैं एक गरीब बोल से मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसा हो गया ना कि मैं जो मुझे चावल अच्छा नहीं लगने लगा, जो कि मेरी चावल जाने में चावल ही खाती हूँ। फिर मैंने रोटी खाना स्टार्ट किया, और रोटी भी मुझे पचती नहीं थी, सारा उल्टी हो जाती थी। फिर मैंने अपने मायके गई, वहाँ इलाज करवाया। लेकिन वहाँ की जो लेडी डॉक्टर थी ना, उन्होंने जो मुझे दवाई दिया था वो सीधे ऑर्डम था, जो कि उल्टी की दवा होती तो है, बट वो मुझे असर नहीं करता था। फिर भी मैं खाना नहीं खा पाती थी। फिर मैं अपने ससुराल आई वहाँ से, और मई का महीना था। फिर मैं अपने हस्बैंड के पास गई कुछ दिनों के लिए, ऐसे ही मम्मी बोली कि जगह चेंज होगा तो चल तबीयत सही होगा। तो फिर मैं अपने हस्बैंड के पास गई, और वहाँ जाने के बाद फिर मैंने दूसरे लेडी डॉक्टर से दिखवाया। तो उन्होंने जो दवाई दिया वो था ऑन्डम MD4। ऑन्डम तो इन्होंने भी दिया था, लेकिन उन्होंने MD4+ करके दिया। तो वो दवाई मुझे इतना अच्छा सूट किया कि मैं उसे खा लेती थी। मॉर्निंग में मैं 2 ब्रेड या बिस्किट खा लेती थी, उसके बाद मैं दवाई खाती थी, और उसे खाने के बाद पूरा दिन मुझे राहत रहता था। तो ऐसे करने के बाद मुझे 9 मंथ कट गए। तो उसी टाइम अल्ट्रासाउंड हुआ था, क्योंकि 3 मंथ कंप्लीट हो गए थे। तो अल्ट्रासाउंड हुआ और मुझे डेट मिल गई, डिलीवरी डेट। तो डिलीवरी डेट जो थी उस टाइम 28 अक्टूबर को दिया था डॉक्टर ने। सब लोग बोलते थे कि डेट से पहले ही बाबू आ जाएगी। मुझे बेबी कर रही हूँ, पहले की बात पता थोड़ी ना थी। तो बेबी जो है 28 से पहले आ जाएगा। तो मेरा बर्थडे था 25 को। तो मैं सोचती कि काश 25 को हो जाता तो बहुत मज़ा आ जाता, कि दोनों माँ बच्चे का दोनों एक ही दिन बर्थडे हो जाता। तो ऐसा करने के बाद फिर मेरी 9 मंथ्स जो है वो स्टार्ट हुई। तो सब लोग बोलते थे 8 कंप्लीट हो गया ना, तो अब 9th में कभी भी हो सकता है बच्चा। बट मेरा 9 मंथ जो है 22 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया, बिकॉज दुर्गा पूजा चल रहा था। तो मैंने भगवान से प्रे भी किया था कि दुर्गा पूजा कंप्लीट हो जाए उसके बाद मेरा बेबी आए। तो फिर मेरा कंप्लीट हो गया, 22 को मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो गया। फिर 25 को बर्थडे था मेरा। तो वो बीच में जब दुर्गा पूजा चल रहा था, नवरात्रा के बीच में मुझे एक दिन और पेन हुई थी। तो वो सब लोग बोलते थे कि कुछ बहुत भयानक पेन होता है, बहुत भयानक, जो कि बर्दाश्त नहीं होता है। फिर मुझे एक दिन पेन हुआ नाइट को। तो मम्मी ने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल बैग जो भी होता है सब तैयार कर लिया, और साथ में क्या है कि 7,000 रुपये भी रख लिए थे, बिकॉज उस टाइम के लिए हम लोग ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं ना, कि पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कब कितना को ज़रूरत पड़ जाए क्या पता। तो मम्मी ने 7,000 रुपये रख रहे थे, और हम लोग सरकारी हॉस्पिटल जाने वाले थे।
क्योंकि ये गाँव है नहीं, यहाँ प्राइवेट में अगर जाएँगे ना, तो वहाँ ना नॉर्मल डिलीवरी की तो कोई चांस ही नहीं रहती है, तुरंत ऑपरेशन कर देंगे। हम लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करवाएँगे, और मतलब नॉर्मल डिलीवरी में कैसे भी आपका 50 प्लस ही जाएगा। तो मतलब हम लोग सरकारी हॉस्पिटल जाने वाले थे, तो मम्मी ने बैग तो तैयार कर लिया, फिर मम्मी बोली कि तुम सो के देखो कहीं आराम हो जाए, तो मैं सो गई और सच में आराम हो गया। फिर मेरी एक ही बार मॉर्निंग में नींद खुली, तो मेरा पेन आराम था। फिर विजयदशमी था 24 अक्टूबर को, तो 24 अक्टूबर को नाइट में मुझे पेन स्टार्ट हुआ, तो पीछे से लेके आगे तक पेन आता था। सब लोग बोलते हैं कि मतलब पीछे से लेकर आगे तक ही पेन आता है, और जब ये पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर आपकी डिलीवरी होती है। तो मुझे पेन आता था, लेकिन सब लोगों ने मुझे बताया था कि अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो पेन हो तो रुक जाओ, और जब पेन रुक जाए फिर वॉक करती रहो, रुकना नहीं है। तो मैंने ऐसे ही किया, मुझे लगभग 2 घंटे तक पेन हुआ, मतलब नाइट में 8 पीएम से लेके मैं लगभग 11 पीएम तक टहलती ही रह गई। मतलब पेन होता था तो वो मतलब किचन का स्लैब पकड़ के, चौकी पकड़ कुछ भी कि मैं रुक जाती थी और फिर चलने लगती थी। फिर क्या हुआ कि बहुत नाइट हो गई थी, 11 से प्लस ही हो गया था, तो फिर मम्मी बोले कि सो के देखो, और एक दिन और आराम हो गया था तो मैं सो गई। और क्योंकि मैंने अपनी दीदी भाभी को देखा था कि वो लोग बहुत ज़्यादा छटपटा रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्द होता है भाई, तो मुझे पता था कि इतनी पेन में तो होगी नहीं, तो मैं भी सोने चली गई। सो गई, आराम भी हो गया मुझे। फिर जब मॉर्निंग में मैं उठी तो मुझे हल्का-हल्का पेन हो रहा था, मतलब थोड़ी-थोड़ी मीठा-मीठा। तो मैंने फिर मतलब क्योंकि 2 दिन हो चुका था तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, तो मैंने सब कुछ कर लिया। मैंने नहा लिया, मतलब अपना जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है वो नहा लिया, पूजा कर लिया, और फिर जब ब्रेकफ़ास्ट करने की बारी आई तो मम्मी बोली कि ब्रेकफ़ास्ट करो। मैंने मम्मी को बोला कि उस दिन एकादशी था, मम्मी का व्रत था, तो मैंने कहा कि मम्मी आप लड्डू गोपाल को जल्दी से उठा के बैठा दो। मम्मी बोली कि नहीं पहले तुम अपना सिचुएशन बताओ कैसा है। फिर मैं बोली कि ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मैं जैसे ही पलंग पे लेटी ना तो मम्मी को समझ में आ गया कि इससे ज़्यादा है, आज उन 2 दिन से ज़्यादा है। तो फिर मम्मी बोले कि नहीं पहले तुम ब्रेकफ़ास्ट करो। फिर मम्मी जल्दी-जल्दी ब्रेड में बटर लगाए और चाय बनाए और उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि मुझे चाय के साथ ब्रेड बहुत पसंद है। तो मम्मी मुझे दे दिए और वो खुद नहाने चले गए, और जब तक वो आए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन स्टार्ट हो चुकी थी। तो सब लोगों को क्या होता है ना कि अंतराल से, ये जो डिलीवरी पेन होता है ना वो अंतराल पे होता है, कुछ जैसे आधा घंटा हो, 10 मिनट हो, तो मुझे 10 मिनट के अंतराल पे पेन हो रहा था। तो 10 मिनट के अंतराल पे पेन हो रहा था, तो मम्मी बोले कि अब टाइम देखते ही रहना कि जैसे कैसे पेन होता है। फिर जैसे ही पेन आराम होता था मैं उठ के वॉक करने लगती थी। फिर मम्मी गुस्सा हो गया कि नहीं तुम अब आराम करो। फिर मैंने नाश्ता किया, नाश्ता तो जैसे-तैसे कर लिया, उतने में ही गाड़ी आ गई, मम्मी नहाए और जल्दी-जल्दी फिर मैंने साड़ी पहना, क्योंकि मेरा बर्थडे था तो मैंने न्यू सूट पहना था, तो जल्दी से मैंने उसे चेंज किया, साड़ी पहना और हॉस्पिटल के लिए भागी। तो फिर सब लोग रास्ते में पूछ रहे थे कि मतलब वाटर बैग जो होता है ना, अगर वो फट जाए तो वो लीकेज हो जाता है ना, तो जल्दी से डिलीवरी हो जाती है। बट मेरा वो लीकेज हो ही नहीं रहा था, मुझे हल्का-हल्का वाटर तो आ रही थी, बट मतलब फर्स्ट डिलीवरी था नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या होगा, और बहुत नर्वस भी हो रही थी, मतलब बहुत ही सारा कुछ नया लग रहा था। और इस बात की एक मन में कहीं ना कहीं खुशी थी कि आज मेरे पास मेरी बेबी आने वाली है, जिसके लिए मैंने 9 महीने इंतज़ार किए। और तो ऐसा चल रहा था, फिर मैं ऑटो से जा रही थी और मेरे साथ में मेरी सासू मम्मी थी और एक बगल की मतलब जेठानी थी, वो थी, तो वो 2 लोग थे और एक मैं थी, 3 लोग थे। फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ एडमिट हुए। वहाँ गए, फिर पहली बार मैंने अपने बच्चे की धड़कन सुनी, क्योंकि ये गाँव है ना, और ये गाँव क्या है, मतलब हम लोग ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो मैं वहाँ पहुँची तो फिर डॉक्टर ने मुझे बच्चे की धड़कन सुनाई, मैं उसे सुनी और मुझे उसे सुनकर बहुत खुशी हुई। मम्मी को तो पता भी नहीं चला, फिर मम्मी मुझसे ही पूछे कि क्या है ये? तो मैंने कहा कि बच्चे का धड़कन है। ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं इससे थोड़ी-सी शॉर्ट कर देती हूँ, फिर मैं अपनी डिलीवरी पे आती हूँ। फिर डॉक्टर बोले कि मतलब 2 बजे तक हो जाएगा डिलीवरी। हम लोग 8 बजे 8-9 में पहुँच गए थे हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर बोले हो जाएगी 2 बजे तक डिलीवरी। फिर मेरा बर्थडे था तो मम्मी समोसा मिठाई लेके आए और मैंने वो खा लिया। मेरा पेन ऐसा था कि अंतराल-अंतराल पे हो रहा था। फिर मेरा पेन कम होते गया और डॉक्टर लोगों ने 2 बजे से क्या रात को लेके चले गए। फिर जब शाम के 6 बजे तो डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि अभी तो 2 ही फिंगर है, मतलब हमारे यहाँ इंच नहीं होता, हमारे यहाँ फिंगर होती है। अभी तो 2 ही फिंगर है, ढाई फिंगर होगी, उसके बाद ही डिलीवरी होगी, तो मतलब 12-2 बज जाएँगे, 2 बजे रात में होगी। मैंने कहा ओह माय गॉड! मैंने कहा मम्मी से अब घर चलिए, मुझसे अब ये हॉस्पिटल बर्दाश्त नहीं हो रही, अब मतलब पेन होगी ना तब रात में फिर आ जाएँगे।
फिर मम्मी बोले कि नहीं अब रात हो चुकी है और कोई जेंट्स है नहीं साथ में, तो रह जाते हैं, सुबह घर चलेंगे। तो अब ऐसा सिचुएशन हो गया था कि हम लोग घर जाने वाले थे वापस, लेकिन फिर मुझे पेन स्टार्ट हुआ रात को 7 बजे, मतलब एक नर्स आई और उसने मुझे चेक किया। तो एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, उससे पहले थोड़ी एक नई नर्स थी, उसने चेक किया तो बोला कि अभी मतलब अभी बहुत टाइम है, अभी 12-2 बज जाएंगे रात के। लेकिन तभी एक ओल्डेस्ट लेडी आई और उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब मतलब जो समय बीत रहा है वो बीत रहा है, अब हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने चेक किया और ऐसा लगा मुझे मतलब मंत्र वंत्र फूँक दिया कि क्या फूँक दिया। फिर मेरी पेन ऐसी स्टार्ट हुई कि मैं चिल्लाने लगी, मतलब अब मुझसे नहीं हो रहा है। मैं बेड से भागना चाहती थी, लेकिन सभी लोगों ने मुझे कस के पकड़ के रखा था। फिर फिर ऐसा हुआ कि मतलब मुझे पानी लगाया गया और विजयदशमी था तो मैंने मेहंदी लगाया था हाथ में, तो बहुत दिक्कत हुई डॉक्टर को। फिर मुझे पानी चढ़ी और आधा बोतल भी ख़त्म नहीं हुई थी। फिर 9:45 को मेरी बेबी हुई। तो पहली बार मेरी बेबी को यहाँ पे रखा गया। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत गर्म फ़ील हो रहा था। तो मैंने अपने बेबी की पीठ टच की, क्योंकि नीचे सर रखा जाता है ना, तो पीठ आती है यहाँ पे, तो मैंने उसके पीठ को टच किया और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। फिर जो इतना ज़्यादा दर्द था ना, जो मैंने 12 घंटे पेन दर्द किए बर्दाश्त किए हैं, 3 दिनों का जो पेन पहले बर्दाश्त किया था वो सब मतलब ख़त्म हो गया। मैंने तुरंत अपनी बेबी को ऐसे टच किया और मैं थक गई थी, इतना पुश करो करते करते मैं थक गई थी। मैं बेहोश होने लगी थी, तभी डॉक्टर ने मुझे 2 इंजेक्शन लगाए झट-झट। फिर पता नहीं कौन-सा इंजेक्शन था, मैं ठीक हो गई। फिर मैंने अपनी बेबी को पहली बार देखा, मेरी बेबी ऐसे करके देख रही थी। मैंने मैंने कहा, मतलब मैं उस वक़्त कुछ कहने लायक तो थी नहीं। फिर डॉक्टर ने उसे चेक किया, डॉक्टर ने ओके बोल दिया। फिर उसकी दादी को दे दिया गया और मेरा छोटा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कि वो गलने वाला टाँका दिया जाता है। तो 3-4 टाँका लगा मुझे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ। फिर मैं जब मुझे निकाला गया डिलीवरी रूम से, तो मैं जब मतलब रिलैक्स हुई, मतलब मैं शाल-उल से कवर करके कान बंद करके रख बैठी थी। तो जब लगभग आधे घंटे हो गए, मतलब वो वही सब जगह फ़ोन हो गया, मेरी मम्मी को, हस्बैंड को, जेठानी को, मतलब जितने भी रिलेटिव्स थे सबको मम्मी ने फ़ोन कर लिया। उसके बाद जब सब लोग रिलैक्स हो गए, हम भी रिलैक्स हुए, तो मुझे मेरी बेबी को देखने के लिए मिला गया। ओह माय गॉड! ऐसा मोमेंट था ना, वर्ल्ड बेस्ट मोमेंट था। ऐसा मोमेंट तो ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। ऐसा मोमेंट था और मुझे पता चला कि मुझे बेबी गर्ल हुई। मैं तो बहुत खुश हुई, बिकॉज़ मुझे पहले से ही एक बेबी गर्ल चाहिए थी। मैं गर्ल ही चाहती थी और मेरे हस्बैंड भी गर्ल ही चाहते थे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, मतलब लगभग दिन में सारा काम मैं करती थी घर का। खाना से लेके झाड़ू, पोछा, बर्तन सब कुछ। आई मीन पोछा तो है नहीं, बिकॉज़ हमारे घर में मिट्टी है, फर्श नहीं है। तो जो भी होता है झाड़ू, बर्तन, खाना सब कुछ करती थी, एवरीथिंग। और उसके साथ ही मम्मी को मैं बेड पे खाना, पानी सब कुछ देती थी, बिकॉज़ मैं ससुराल में थी और ससुराल में ही मैंने अपना डिलीवरी करवाई, बिकॉज़ यहाँ पे हॉस्पिटल पास में पड़ता है। और मेरे पापा की जो है, मेरे मतलब मेरे पिता की उनकी आँखें जो है वो नहीं है, मतलब पापा की आँखें नहीं है। तो मैं अपने मायके किस भरोसे पे जाती, तो मैंने अपने ससुराल में ही डिलीवरी करवाया और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेबी आज पूरे 1 साल की है और इस खुशी में मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिली होगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या-क्या करना होता है और पूरे 12 घंटा पेन सहना होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।